नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों, आपने अभी न्यूज़ में सुना ही होगा कि रेपो रेट जो है एक बार फिर से बढ़ गया है और बढ़कर 6.25% हो गया है। तो लेकिन अब आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। इसमें दो सवाल दोस्तों उठते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट बढ़ क्यों रहा है। दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बैंकिंग इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ एसएससी के टीयर एग्जाम्स में भी ये पूछ लिया जाता है। ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। तो आप जैसे मैंने आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, बैंक के पास लिक्विडिटी की जो है या फंड्स की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास अप्रोच करता है कि हमें लोन दे दीजिए। जब बैंक आरबीआई के पास अप्रोच करता है कि हमें लोन दे दीजिए, तो आरबीआई कहेगा कि आप हमें क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो जो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज आरबीआई ने डिफाइन की हुई हैं, बैंक वो आरबीआई को दे देता है और आरबीआई बदले में जो है बैंक को लोन दे देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई फ्री में तो लोन देगा नहीं बैंक को, तो इसके बदले में बैंक को कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लेमैन लैंग्वेज में आप लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ही हम इकोनॉमिक्स की भाषा में रेपो रेट कह सकते हैं। इन नटशेल क्या हुआ, जो भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करता है, उस आरओआई को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, जब भी कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो बैंक जो है आरबीआई को कुछ ना कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज़ जो है वो दे देता है। लेकिन वो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ बैंक को दोबारा से आरबीआई से परचेज करना होता है। एक एग्रीमेंट में वो लिख लिया जाता है कि कब वो बैंक आरबीआई से वो सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा और किस रेट पे वो परचेज करेगा। तो उसी निश्चित समय पे निश्चित रेट पे आरबीआई दोबारा से सिक्योरिटीज़ वापस कर देता है बैंक को और लोन अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ वापस ले लेता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप ये जानिए कि पहले जो रेपो रेट था वो मई 2022 में 4 से बढ़कर 4.40% हो गया था। लेकिन अब वो कुछ ही मतलब 8 महीनों में ही, मई से लेकर दिसंबर 7 तक 8 महीनों से भी कम टाइम में वो 4% से बढ़कर 6.25% हो गया, यानी 2.25% की बढ़ोतरी हो गई है उसमें। जिससे ये, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, इसके बारे में हम बहुत ही एक शॉर्ट में जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। जो इसकी डिटेल्ड इंटरव्यू है, एक मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है दोस्तों, जिसकी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई, जो कि मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट में जानते हैं कि हम लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन जब आती है ना, तो रेपो रेट बढ़ाया जाता है ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई कम की जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब आप एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। सपोज कीजिए आरबीआई ने किसी भी बैंक को 100 रुपये का लोन दिया, जिसपे पहले वो 4% इंटरेस्ट लेता था। अब बैंक आरबीआई को 4 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक के पास 96 रुपये बच रहे हैं आगे लोगों को लोन देने के लिए। लेकिन अब चूंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% से बढ़कर 6.25% हो गया है, तो अब बैंक के पास 96 रुपये नहीं बच रहे, यानी 100 में से अगर 6.25 रुपये कम कर दें तो बैंक के पास लगभग 93.75 रुपये बच रहे हैं। तो पहले कितने थे, 96, अब कितने बच रहे हैं, 93.75। इससे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हुआ मार्केट में, मनी कम गई। पहले 96 रुपये लोगों के पास जा रहे थे लोन के जरिए किसी भी तरीके से, अब कितने जा रहे हैं, 93.75। जब लोगों के पास पैसा कम जा रहा है तो लोगों की खरीदने की या परचेजिंग पावर भी कम हो रही है। परचेजिंग पावर जब कम हो जाती है तो अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है और कंट्रोल में आने लगता है। यही है दोस्तों रेपो रेट बढ़ने का कारण कि ग्लोबली जो है या इंडिया में है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का, आप इसे डिटेल सेशन जरूर देखिएगा,
जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जानते हैं कि जो आप अक्सर देखते हैं, कोई ना कोई लोन आप लोगों ने भी लिया होगा या अक्सर लोग लेते हैं लोन, तो रेपो रेट बढ़ने से लोन्स पे क्या इफेक्ट होता है हम एक एग्जांपल के ज़रिए ही समझते हैं। सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था जिस पे मई में 12% ब्याज था। तो 12% जब इंटरेस्ट रेट था तब आपकी जो मंथली ईएमआई बन रही थी, जैसे आप चार्ट में देख पा रहे होगे, 11,122 रुपये। 11,122 रुपये आपको 5 साल में भरने थे, 5 साल हर महीने भरने थे, जिससे आपका टोटल अमाउंट जा रहा था 6,67,333 रुपीज़। क्या मतलब, जब 5 लाख तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट था, 1,67,000 अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट जा रहा था। लेकिन अब जब 2.25 जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, रेपो रेट बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली आपके जो सारे लोन्स हैं, चाहे वो रिटेल के हैं, एमएसएमई के हैं, वो रेपो रेट से ही अल्टीमेटली लिंक होते हैं सभी बैंक्स में। उस पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब 2.25 इंटरेस्ट बढ़ने से आपका पर्सनल लोन का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 14.25। अब आपकी ईएमआई 11,122 से बढ़कर 11,700 हो जाएगी लगभग। जो पहले आप इंटरेस्ट रेट दे रहे थे 1,67,000, वो अब आपको देना पड़ रहा है 2,01,000 लगभग, यानी 24,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं मात्र 2.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। तो इसका आम आदमी की जेब पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि एक तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, साथ ही साथ अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, जिससे आपकी ईएमआई की भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे हम वीकली और मंथली द हिंदू में से करंट अफेयर्स भी पोस्ट करते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। साथ ही साथ जो लोग आईबीपीएस या एसबीआई, आरआरबी किसी भी तरीके के इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने बेसिक से इंटरव्यू सेशन बनाए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ जो लोग अभी बैंकिंग लाइन में या एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक से वीडियो लेके आए हैं, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरह अपने प्यार को देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।